बाजार में एक कमीज। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक पूरा एक बाजार देख रहे हैं, जहाँ पर रेडीमेड बाजार, जहाँ पर हम लोग खरीदी करते हैं। हमारे टॉप्स है, फ्रॉक है, कुर्ता है, इसके बारे में ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, ये चित्र देख रहे हैं। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीजों को बनाने बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। और ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत जमीनें हैं। गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, और गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसा छोटी किसान स्वप्ना के मामले में हुआ था, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसे दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ था, निर्भर रहना पड़ता है। और इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अभी अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तब नदी पर मछुआरे ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की। बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। किस तरह से अधिक मुनाफा कमाया? और उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। अभी दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। अभी इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड़ के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला था। अभी व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति ये बीच की है। ये क्या है? बीच की स्थिति। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, और लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत ही कम है। और इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। तो प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, और फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना, यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे? आगे देखते हैं बच्चों। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है? तो बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट की खरीदारी से जोड़ देती है, और इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए तो फिर से हम लोग याद करते हैं कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ था? लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने और बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? एक तालिका दी है इसमें। बाजार में अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्ति और बाजार में अधिक लाभ न कमाने वाले व्यक्ति, इनकी एक तालिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्त्र निर्यातक 300 प्रति कमीज के हिसाब से उसने कमीजें बेची। कपड़ा और कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपया प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा, और कामगारों की मजदूरी 25 रुपए प्रति कमीज की, और कार्यालय चलाने का खर्च 25 प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं?
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक देख रहे हैं सतत विकास लक्ष्य 8 उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत बाजार और समानता के बारे में लिखिए, ये आपका प्रश्न है। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।